के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करम कल्याण। जय श्री कृष्ण। हम लोग श्रावण महीने के जो सोमवार का तिथि भी है आज, भोले बाबा का भी समय है, लेकिन साथ में इस सावन महीने में झूला भी गाया जाता है, भगवान को झूलाया जाता है। तो कथा तो हम लोग सुन ही रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवित पुत्र कौन है और फिर मृत पुत्र कौन है, पतित पुत्र कौन है और पोष्य पुत्र कौन है। कल की कथा में हम लोग जीवित पुत्र का सुने थे। कहते हैं ब्रह्मा जी कि जितने भी जगत के असंख्य जीवगण हैं, सब तो विश्व पिता के ही तो संतान हैं, और उनको आपके पाद पंकज का भजन अगर उन्होंने अवलंबन नहीं लिया है तो वे वास्तव में जीवित हैं, जीवित नहीं है। अगर अवलंबन नहीं लिया है, अगर आपके पाद पंकज का भजन जिनके जीवन का अवलंबन है तो वे जीवित हुआ, उनको जीवित माना गया। उनका ही जीवन धारण करना जो है सफल है। वे ही भगवान से करे ब्रह्मा जी कि वे ही तुम्हारे चरण सरोरूप की सेवा रूप महासंपद के अधिकारी हैं। जैसे जीवित पुत्र पितृ संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि हे स्वामी, तथा जो तुमसे विमुख है, तुम्हारे पाद पंकज का भजन जिनके जीवन का अवलंबन है वे ही तो वास्तव में जीवित हैं, लेकिन जो तुमसे विमुख हैं वे तो मृत ही हैं। झूला कहाँ पर चल रहा है? झूला कदम्ब की डाली पर। तो कदम्ब की डाली पर जब झूला चल रहा है तो भक्त कहता है पधारो पधारो कुंज झूलन को हमारे प्राण प्यारे जी। पधारो कुंज झूलन को हमारे प्राण प्यारे जी। पधारो कुंज झूलन हमारे प्राण प्यारे जी। पधारो कुंज झूलन को हमारे प्यारे
जी हमारे प्राण प्यारे जी हमारे प्राण प्यारे जी हमारे प्राण प्यारे जी पधारो कुंज झूलन को हमारे प्राण प्यारे जी पधारो कुंज झूलन को हमारे प्यारे जी पियाजू के हो जीवन धन पियाजी के हो जीवन धन अलिन के प्राण संजीवन अलिन के प्राण संजीवन पियाजू के हो जीवन धन अलिन के प्राण संजीवन अलिन के प्राण संजीवन नयन आनंद के दावी हमारे प्राण प्यारे जो पधारो जो हमारे जो हमारे प्राण प्यारो जी हमारे प्राण प्यारे जी सलोने श्याम ले लालन सलोने श्याम ले लालन नसीरी लारड़ी संग से सलोने श्याम लालन नई लारड़ी संग में नई लारड़ी संग में नवीनी लारड़ी संग में सलोने श्याम ले लालन नवीनी लारड़ी संग में नवीनी लारड़ी संग में निरंतर नयन में झूलो निरंतर नयन में झूलो हमारे प्राण प्यारे निरंतर नयन में झूलो हमारे प्राण प्यारे पधारो कुंज झूलन को हमारे प्राण प्यारे सलोने श्याम ले लालन नबीली लारड़ी संग में नबीली लारड़ी संग निरंतर नयन में झूलो निरंतर नयन में झूलो हमारे प्राण प्यारे तो हम लोग
झूला गीत भगवान को आज सुनाए, कथा को बढ़ाते हुए। कहते हैं ब्रह्मा जी, जो मृत पुत्र कौन है? जो तुमसे विमुख हैं वे तो मृत ही हैं। कहते हैं कि जो धौंकनी होती है ना, लोहार सबके पास धौंकनी, तो उसमें तो वायु आती जाती है। ठीक इसी प्रकार से वो बस उसी प्रकार का है, जीवित नहीं है, बस भस्त्रा धौंकनी में जैसे वायु आती जाती है वैसे उसके भी प्राण चलते रहते, नहीं मृत है वो। तुम्हारे चरणों से वो परांग मुख रहने वाले प्राणियों का श्वास लेना ठीक उसी धौंकनी के बराबर है। हे देव, व्यर्थ है इनका जीवन। जो विमुख हैं आपसे, धृत्या एव शशन्त्य सुभृतौ यदि तेनुविधा, नहीं तो ये पतित पुत्र की श्रेणी में है, या तुम्हारी माया के पुष्य पुत्र हैं जो विमुख हैं। हे प्रभु, ये पितृ संपत्ति के अधिकार से वंचित रहेंगे ही और रहते ही हैं। इन्हें कैसे मिले तुम्हारे भव ज्वालाहारी पादार बिंद की शीतल शांतम छाया? शांति तो उसके जीवन में नहीं आ सकती। ये शीतल छाया ही हुआ। शीतल छाया से वंचित ये लोग रहते हैं, हमेशा अशांत, जैसे अंगारे के ऊपर रखा हुआ शरीर जलता हुआ। भव ज्वाला जलाते रहता है उनको। और भगवान, वे तुम्हारे अनुग्रह के अनुभव में ही निमग्न रहने वाले अथवा तुम्हारी अनुकंपा की ही प्रत्याशा लिए बैठे रहने वाले, प्रारब्ध को निर्विकार भाव से भोगने वाले, तुम पर ही अपने काय मनोवाक्य से न्योछावर होकर जीवन धारण करने वाले भक्तगण कैसे न कृतार्थ हों। बिना परिश्रम बड़ी सुगमता से ही वे तो हो ही जाएंगे तुम्हारे नलिन सुंदर श्री चरणों की सेवा प्राप्ति रूप महासंपत्ति के अधिकारी बन जाएंगे, दायभागी बन जाएंगे, अधिकारी। उनके अनादि संसरण का अंत हो जाए, भवबंधन से वे मुक्त हो जाएं, तुम्हारे चरणाश्रय का यह आनुषंगिक फल भी उन्हें मिल जाए, इसमें तो कहना ही क्या है हे नाथ। तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्य मानौ भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। ये श्रीमद्भागवत में ऐसा आया है। जो ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि ताते तव भगित ही अनुसरे, तुम रही कृपा मनायो करे। कब मोह पर नंद नंदन ढरी है, कब मोह पर नंद नंदन ढरी है। मधुर कटाक्ष चितै रस भरी है। निज प्रारब्ध कर्म फल खाए, अनासक्त नैक न ललचाए। अरुअति तप क्लेश नहीं करे, श्रवण कीर्तन रस संचरे। श्रवण कीर्तन
का जो रस है उसी में वो अपने को लगाए रहे। यही विधि जिय सुभाग ही पावे, भड़ो कहाँ को झगरन आवे, मर्यो कहाँ को झगरन आवे। यही ते हैं जगदीश भक्ति सुगम तब जीव कहूँ, अपर न मोहि कछु देश भक्ति बिना हे नंद सुता। जो नर चतुर होई जग कोई, तब कटाक्ष चाहे मन सोई। कब कटाक्ष करिहैं जदुनाथा, यह वंशै नित सुनि हरि गाथा। निज अर्जित जे कर्म पुराने, भल अरु मंद किए जस जाने। तस फल लहै करे सो भोगा, अनासक्त भोगै बिनु सोगा। अति कलेश तप आदिक त्यागी, तब पद संतत है अनुरागी। यही विधि जे जीवित है प्राणी, भय मुक्ति भागी ते जानी। भक्ति रस से सिक्त हुए मन बुद्धि इंद्रियों का यह एक स्वाभाविक लक्षण है। क्या लक्षण है भाई? भक्ति रस से जो सिक्त मन और बुद्धि रहता है और इंद्रियां, मन बुद्धि इंद्रियां अगर भक्ति रस से सिक्त है तो एक लक्षण, स्वाभाविक लक्षण आता है। क्या है वो लक्षण? है ब्रह्मा जी कहते हैं मान का सर्वथा अभाव। मान का सर्वथा अभाव होकर सच्चे दैन्य का संचार हो जाए। अपनी हीनता का, दोषमयता का भान होने लगे। पितामह इसी स्थिति में आ पहुंचे हैं। अपनी दीनता उनको दिखाई पड़ रही है, हीनता दिखाई पड़ रही है, दोषमयता दिखाई पड़ रही है पितामह को। इसके अतिरिक्त ब्रजराज कुमार के अमृत स्वयं अधरों पड़े किस्मत नित्य विराजित रहता है। उनके दृगों में एक विचित्र स्पंदन की रेखा सी सतत रहती है। कब क्या अर्थ रखते हैं ये, इसका अंत आज तक किसी को मिला ही नहीं। हाँ, भाव दर्पण में इन स्मित एवं स्पंदन की छाया पड़ती है तथा दर्पण के अनुरूप ही इस छाया से प्राणों में कुछ न कुछ अभिनव संकेत झड़ पड़ता है। प्रत्येक के लिए प्रत्येक झांकी में ही यही बात पद्मयोनि के लिए हुई। उन्होंने देखा श्री कृष्णचंद्र के चारु चंचल नयनों की ओर, मंद स्मित की ओर, तथा देखते ही उनके मन ने इस बार एक नया अर्थ ले लिया उनसे। भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा अधर में थोड़ा सा कंपन होता है, नयन में थोड़ा कंपन होता है और एक भाव आ जाता है ब्रह्मा जी को। क्या भाव ले लिया? क्या कह रहे हैं? मानो कह रहे हैं कि पितामह, मेरे भक्त तो तुम भी हो, अतः मेरे महासंपत्ति के दाय भाग मतलब अधिकारी भी तो तुम ही हो। फिर तो वेद गर्भ व्याकुल हो उठे इस भावना से। इतना ही बात जो समझ में आया, यही भाव आया कि मेरे भक्त तो तुम भी हो और तुम भी मेरे अधिकारी हो, मेरे महासंपत्ति के अधिकारी हो। फिर तो ये व्याकुल हो उठे इस भावना से, अपनी हीनता तुच्छता, ब्रजराज कुमार के और समुद्र स्वर की स्फूर्ति, उनके प्रति किए हुए अपराध की स्मृति, आत्मग्लानि, एक साथ अनेक भावों का प्रवाह बह चला उनके अंतःस्थल में। इसलिए स्तवन की धारा भी बदल गई। जो स्तुति कर रहे थे उसकी धारा बदल गई और वे क्या कहने लगे, सो सुनो। ओह प्रभु, भक्त मैं नहीं हूँ नाथ, मैं नहीं हूँ भक्त आपका। होता तो मेरे द्वारा ऐसी धृष्टता नहीं होती, मैं ऐसी मूढ़ता नहीं कर बैठता।
स्वयं देख लो अंतर्यामिन। मेरी दुर्जनोचित चेष्टा की, मूढ़ता की सीमा नहीं रही है। तुम सर्व कारण हो, इस नाते एवं साक्षात संबंध से भी तुम मेरे पिता हो। तुम्हारे नाभि कमल से ही तो मैं उत्पन्न हुआ हूँ। हे देव, भला अपने पिता के प्रति सो भी उस समय जब वे सुखपूर्वक अपने सहचरों के साथ भोजन पर बैठे हों। ऐसा अपराध करने वाले से बढ़कर दुर्जन और कौन होगा। और मेरी मूर्खता का तो कहना ही क्या है। देखो सही, तुम अनंत अपरिच्छिन्न ऐश्वर्य हो। तुम्हारे स्वरूप ऐश्वर्य महिमा आदि का अंत नहीं। तुम्हारा सब कुछ अपरिसीम है। परमात्मा हो तुम, नियामक रूप से सर्वत्र सबके बाहर भीतर अवस्थित हो। आत्माओं के भी आत्मा हो तुम। इतना ही नहीं, तुम सर्वमायाधीश हो। हे स्वामिन, शेष शंकर आदि भी तुम्हारी माया से विमोहित हो जाते हैं। भला ऐसे महामहिम सर्व कारण सर्वनियंता सर्वमायापति तुम पर अपनी माया का विस्तार करने चला था मैं। तुम्हें अपनी माया से मुक्त करके तुम्हारे वैभव का दर्शन करने की इच्छा की थी। नहीं, देव समाज के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा स्थापन करने गया था। अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान को भी पितामह ने अपनी माया से मुक्त कर दिया। इस सुयश का प्रसाद इस रूप में अपने ऐश्वर्य का दर्शन करने गया था। ये सोच के मैं गया था कि देवताओं को मैं कहूंगा कि देखो, अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान को भी मैंने अपनी माया से मुक्त कर दिया। ऐसा सोच के मैंने ऐसा कर दिया। इस सुयश लेना चाहता था। इस रूप में अपने ऐश्वर्य का दर्शन करने गया था। ओह, इस मूढ़ता महामूढ़ता की भी कोई सीमा है। तुम्हारी तुलना में मेरा अस्तित्व ही क्या है। हे नाथ, प्रज्वलित अग्निपुंज के सामने, जो प्रज्वलित अग्निपुंज है उसके सामने, उसी से एक छोटा सा आग का कण निकला है। वो उससे अपना कहीं गणना करने लगे कि हम भी तो आग ही हैं। इतनी शक्ति हम में भी है। इतने महान हो तुम और इतना तुच्छ हूं मैं, फिर भी मेरी ऐसी कुटिलता। क्या कहूं प्रभु, कहते देखो नाथ दुर्जनता मेरी, महिमा चहो प्रभु केरी। अग्नित विषफुलिंग जो गए, अग्नि विभव दिखावन लो गए। पट बिजना जो पंख डुलाई, लयो चाहत रवि मंडल छाई। और सुनहु प्रभु उपमा आछी, गरु रही आँखि दिखावई माछी। देखहु ईस दुष्टता मोरी, क्षमा कहाँ लगी बरनौ तोड़ी। तुम माइक के ईस नियंता, पूर्णिमाया पति हरि भगवंता। मैं मति मंद अल्प निज माया, सो प्रभु को मैं आनि दिखाया। ताकरि तब ऐश्वर्य में, देखन चाहो अनंत। किम देखो मैं मूढ़मति, तब महिमा को अंत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण।